Hello student, today I am telling you the summary of a story of standard 3 tit for tat. जैसे को तैसा. Tit for tat means जैसे को तैसा. Student, this is a very interesting story in which there are two characters, Sudhir and Narayan. Student, ये जो स्टोरी है इसमें दो कैरेक्टर हैं, सुधीर और नारायण. सुधीर जेंटल और ऑनेस्ट था. जेंटल मीन्स विनम्र और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. और नारायण ग्रीडी और लालची. ग्रीडी का मीन्स लालची. ग्रीडी और डिसऑनेस्ट था. डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान था. ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर स्केच तैयार किया है जिसमें ये जो स्टोरी है उसके मेन पॉइंट्स है और इसके आधार पर मैं आपको पूरी समरी समझाऊंगी. So let's see. There was two clever men, Sudhir and Narayan. Student, ये जो स्टोरी है इसमें एक विलेज है. उस विलेज में दो क्लेवर मैन, क्लेवर मीन्स चालाक आदमी रहते थे, सुधीर और नारायण. सुधीर जो कि जेंटल और ऑनेस्ट था और नारायण ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट था. बोथ वेयर नेबर्स, दोनों ही क्या थे, पड़ोसी थे. एक बार सुधीर जो है कि बिजनेस के मामले में दूर जगह जाने वाला था, तो उससे वह अपने घर और जो कुछ मनी थे उसके पास बैग में, तो उस मनी की देख रेख के लिए वह उसे कोई पर्सन चाहिए था. लेकिन उसका तो किसी से जान पहचान था नहीं, तो वो क्या किया, अपने नेबर नारायण को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि वह उसके घर और मनी की देख रेख करे. जब वह नारायण के पास गया और बोला कि मैं बिजनेस के मामले में कहीं दूर जाने वाला हूँ, कुछ दूर हो सकता है शहर जाने वाला था, यहाँ डिस्टेंट प्लेस दिया हुआ है आपके बुक में, तो वो दूर जा रहा था और उस आने में समय लग जाएगा, तो इसलिए तुम मेरे घर और ये कुछ मनी है इसकी देख रेख करना. यह सुनते ही मनी के बारे में सुनते ही नारायण खुश हो जाता है और नारायण बोलता है कि हाँ, मैं सब कुछ की देख रेख करूँगा, क्या तुम्हें मुझ पे फेथ नहीं है. देन क्या होता है, सुधीर नारायण को अपना घर और मनी दे के बिजनेस के मामले में डिस्टेंट प्लेस पे चला जाता है. आफ्टर दैट क्या होता है कि सुधीर डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी समय तक सुधीर नहीं आया, तो नारायण सोचता है कि सुधीर अब नहीं आएगा. और फिर क्या करता है नारायण, खुश होके क्या करता है, नारायण टुक आउट सुधीर्स मनी फ्रॉम बैग से सुधीर का जो मनी है वो निकाल लेता है और क्या करता है, उस बैग में मट्टियाँ भर देता है, डस्ट भर देता है. When सुधीर केम ही डिडंट गेट हिज मनी. जब सुधीर आता है और नारायण के पास जाता है, अपना घर और मनी लेने के लिए जाता है. घर की देख रेख तो वो कर ही रहा था, तो बेसिकली मनी लेने के लिए जाता है. तो नारायण उसे बैग ला के देता है. जब वो बैग को खोलता है तो देखता है कि उसमें मनी नहीं है और उसमें मट्टियाँ भरी हुई है. तो फिर वो पूछता है कि इसमें तो मनी है ही नहीं, मनी कहाँ है. देन नारायण जो है कि शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है, यानी कि वो शो करता है कि मुझे कुछ नहीं पता. और कहता है, फिर क्या कहता है कि काफ़ी समय हो गया है, इट वॉज टर्न इनटू डस्ट, ये डस्ट में चेंज हो गया है. नारायण की बातें सुन के सुधीर बहुत ही दुखी होता है और फिर वो वापस अपने घर चले जाता है. और फिर क्या होता है कि सुधीर तो बिजनेस के मामले में गया हुआ था, वो काफ़ी मेहनत करता है और काफ़ी पैसा भी कमा लेता है, अमीर हो जाता है और फिर एक बहुत ही आलीशान घर बनाता है. उसके बाद क्या होता है कि एक बार नारायण भी बिजनेस के मामले में दूर प्लेस में जाने वाला था. सो वह नारायण सुधीर के पास जाता है और कहता है कि सुधीर, तुम्हारा तो इतना सुंदर घर है, तो तुम मेरे बेटे को कुछ समय के लिए अपने पास रख लो, उसकी देखरेख करना, मैं बिजनेस के मामले से बाहर जा रहा हूँ. तो सुधीर कहता है ठीक है, ओके. आफ्टर दैट सुधीर ब्राउट अ पैरट एंड ट्रेंड इट. उसके बाद सुधीर को एक प्लानिंग सूझा उसके दिमाग में, और वो क्या किया कि एक पैरट को लेके आया और उसे ट्रेंड किया, उसे कुछ बोलना सिखाया. और फिर एक दिन क्या होता है कि नारायण आ जाता है. जब नारायण आता है तो सुधीर के यहाँ जाता है नारायण और उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है. तो सुधीर क्या करता है, उसके सामने एक पैरट लेके आता है. और जब पैरट को लेके आता है तो फिर नारायण जो है कि
शॉक्ड रहता है और फिर थोड़ी देर बाद पैरट बोलना स्टार्ट करता है कि आई एम योर सन फादर, आई एम योर सन। वो रिपीट करता है इस बात को। तो फिर नारायण फिर से पूछता है सुधीर से कि मेरा बेटा कहाँ है। देन सुधीर कहता है कि योर सन टर्न्ड इनटू अ पैरट। सुधीर भी वही जवाब देता है कि काफ़ी समय बीत गया है, तुम्हारा जो सन है वो पैरट में, तोते में बदल गया, उसी तरह जिस तरीके से मेरा मनी डस्ट में बदल गया था। ठीक है, ये बात सुन के नारायण समझ जाता है उसकी बात, और उसे शर्म, खुद पे शर्म आती है कि उसने उसके साथ गलत किया था। तो फिर वो नारायण क्या करता है, रिटर्न मनी तो सुधीर को उसका मनी रिटर्न कर देता है, और सुधीर नारायण को उसका बेटा रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये सब होने के बाद नारायण को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो सुधीर को उसका मनी दे देता है, और सुधीर नारायण को उसका बेटा दे देता है। सो ये क्या है, टिट फॉर टैट, ये जैसे को तैसा हुआ। इस स्टोरी से आप क्या समझे कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। सो दिस इज द स्टोरी। और ये जो स्टोरी है इसे आप लोग बहुत अच्छे से घर में पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, एक एक लाइन रीडिंग करोगे, और जो प्रोनाउंसिएशन है उसे भी अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे। सो कीप लर्निंग स्टूडेंट। थैंक यू।